जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस 2023 का एग्जाम चल रहा है, जिनमें से पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज 17 सितंबर 2023 है और आज भी 2 पेपर हैं, जिनमें से पहले शिफ्ट का पेपर जनरल स्टडीज थर्ड कंप्लीट हो चुका है। जनरल स्टडीज थर्ड में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं: टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडीज थर्ड में टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि इससे पहले था। इसमें से पहले से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर आपको 10 नंबर के सभी क्वेश्चन दिखाई देंगे और इसमें आपको 150 शब्दों में आंसर करना होता है। इसके बाद 11 से लेकर के 20 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको 250 शब्दों में आंसर करना होता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। तीसरा है, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। चौथा है, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम बुद्धि एआई की अवधारणा का परिचय दीजिए। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए एवं बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेल प्रदूषण क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं? भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? विश्व व्यापार WTO द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है, जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने हरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थल में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्र भूमियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने वैश्विक समुद्र स्तर पर 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं NMFT संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए।